हरे कृष्ण। श्री बलराम जी का ब्रज आगमन और ब्रज में उनका रास लीला के ये लीला आप सभी जानते हैं कि कृष्ण और बलराम एक साथ में लगभग जब ब्रज में 11 साल के लगभग थे तो मामा जी से VIP गाड़ी आया, इन्विटेशन आया, कुछ रॉयल फेस्टिवल था, गए और आए नहीं, वचन देकर गए थे आएंगे करके। तो वहाँ से फिर द्वारका चले गए। अनेक वर्षों द्वारका में रह गए, बड़े हो गए, शादीशुदा कर लिए, उनके पुत्र हुए, पुत्र वधू हुए, पौत्र हो गए। अब कोई आना जाना नहीं, समाचार तभी जमाना था वो स्मार्टफोन नहीं था, कोई मैसेज कम्युनिकेशन कुछ था नहीं। आपको सब पता है द्वारका से प्रद्युम्न के जन्म के बाद रात को अपहरण हो गया था। द्वारका नगरी जो कृष्ण बलराम के द्वारा संग्रहित था वहाँ से भी गायब हो गया, राजमहल के अंदर से प्रद्युम्न गायब हो चुके थे। 16 साल तक ढूंढने चले और ढूंढने का दायित्व श्री बलराम जी के हाथ में था। गुप्तचर संचालन कर रहे थे, बहुत पूरे निरीक्षण करके ढूंढ रहे थे, कहाँ गया कहाँ पता नहीं चला। 16 साल के बाद कुमार प्रद्युम्न आए। 16 साल के लड़का हो चुके थे, अकेले नहीं, साथ में उनके शक्ति को साथ में लेकर के आए, शादीशुदा होकर के आए। श्री प्रद्युम्न द्वारका पहुँचे। श्री बलराम जी का प्रद्युम्न को देख करके दूर दूर तक अपने स्वजन सुहृदों का बहुत याद आया। बहुत बड़ा अनुष्ठान उत्सव हुआ द्वारका में प्रद्युम्न स्वागत के लिए। 16 साल तक देवी रूपिणी पूजा कर रही थी। 16 साल तक मैं जैसे कहा कि गुप्तचर संचालन करते हुए श्री बलराम जी ने भी तैनात थे, लेकिन अब प्रद्युम्न को पा करके सभी सुखी हुए। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव के दूसरे दिन भले कृष्ण साक्षात भगवान परम ब्रह्म पूर्ण काम आत्माराम है, उनको किससे कोई पड़ी नहीं, अपने आप में संतुष्ट हैं। लेकिन सेवक भगवान श्री बलराम, उनके अंदर स्नेह, दया, सौहार्द और अपने जनों को संरक्षण प्रदान करने का जो ममता, उसका मूर्तिमान थे। तो उनको याद आया कि अनेक वर्षों हो गया हमारा ब्रजजनों का कोई समाचार नहीं, हम गए भी नहीं। तो उन्होंने दूसरे दिन अनुज श्री कृष्ण को मिले और पूछे, कृष्ण अनेक वर्षों हो गया, ब्रज के कोई समाचार नहीं। तो जैसे प्रश्न पूछे कृष्ण रोमांचित हो गए, आँख से आंसू बहा आया, तुरंत बोलने लगे, हे आर्य, आप ब्रज हो आइए, आप एक बार जाइए, हो आइए। क्यों आप? रोते हुए इस अवस्था में कृष्ण कह रहे हैं, हे आर्य, हम दोनों एक साथ में जा नहीं सकते। हमारे अपने जनों की संरक्षण, उनके संकट से बचाना ये दायित्व हमारा है। जब से हम वृंदावन छोड़ करके आए, मामा जी की आउट किए, बोले कि सब राहत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक किए,
मम्मी पापा को जेल से निकाले, सब नाना नानी सब ठीक ठाक किए, लेकिन मामी दोनों जाकर कंप्लेन कर दी नाना जी के यहाँ, और नाना जी के दौरात में आ गया जरासंध। उनसे 17 साल तक लगा उनके पंगा में लेते लेते। अब काल जवन आया तो उन्हीं की जरासंध का चलते तो भाग कर आना पड़ा मथुरा। वो इतना परेशान किया, उन्हीं के चलते मथुरा छोड़ करके द्वारका आना पड़ा, रणछोड़ हो करके वहाँ रहे। लेकिन यहाँ भी कोई भरोसा नहीं है। दंतवक्र और वो ये पुंडरा के कई ऐसे अभी भी वीराभिमानी असुर प्रकृति के राजा हैं जो बिल्कुल बदला लेने के लिए हमेशा सुजोग ढूंढ रहे हैं। तो हम दोनों अगर जाएं तो क्या होगा? द्वारका के संग्रह। बलराम जी ने समझ गए, बिल्कुल सही बात है, हम दोनों को एक साथ में आउट नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण तुम जाके आ जाओ, आप तो ब्रज के जीवन हो। कृष्ण बोले भैया आप मुझे बता रहे हैं, आप तो जानते ही हैं मुझे और ब्रजवासियों को भी जानते हैं। मैं अगर ब्रज जाऊं, क्योंकि ब्रज के स्मृति आने से मैं विह्वलित हो जाता हूं, सब भूल जाता हूं। द्वारका में रहते रहते वो विह्वल हो जाते हैं कृष्ण। वो अगर सचमुच ब्रज में जाएं, क्या दुनिया में और कोई चीज़ उनकी याद आएगा? क्या फिर वो वापस द्वारका आएंगे? और थोड़े दिन के लिए जाकर तो वापस आना संभव ही नहीं है। तो ये सब के कारण भाई साहब आप हो आइए, आप और हमारे में कोई अंतर नहीं है। आप मुझे अच्छे तरह से समझ रहे हैं, मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। और आप जाइए। और कृष्ण एक एक नाम ले ले करके प्रत्येक गोपियों के, प्रत्येक गोपों के, मम्मी के, पापा के और सबके सखाओं के, सभी के नाम ले ले करके उनको पर्टिकुलर पर्सनल संदेश, उनको ये कहना, उनको ये कहना मेरे ओर से, उनको ये चीज़ देना, किसी के लिए क्या भेंट देना है, किसको क्या संदेश देना है। कई दिन बैठ करके उनको समझाए और सब समन दिए उनको। बलराम जी ने अंततः ब्रज के लिए चले द्वारका से। उनके ताड़ध्वज रथ द्वारका नगरी को छोड़ करके ब्रज की ओर चला। ब्रज बहुत दूर था द्वारका से, आज भी आप जानते हैं बहुत दूर है। लेकिन जब द्वारका से निकले भूल गए द्वारका को, अपने सगे संबंधियों को सब भूल गए। जब ब्रज के और कोई चलता फिर कोई याद कुछ नहीं रहता, फिर ब्रज ही याद रहता है। सब कुछ भूल करके ब्रज की ओर रथ चल पड़ा। इधर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जिनके केवल मैं आऊँगा इसी बात के भरोसा में जीवन जो जी रहे हैं, जिनका जीवन जीने का एकमात्र जो आधार है क्या है? इतना ही वचन कि मैं आऊँगा, बस इसके ऊपर उनका जीवन टिका हुआ है। उन प्रेम मूर्ति, इस प्रेम प्राण गोपियों के परम विश्वास, बहुत बड़े विश्वास, कृष्ण हमारे हैं, अवश्य हमारे पास आएंगे। कुछ दिन के लिए गए हैं जादवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। हाँ, विपत्ति तो विपत्ति लगा रहता है, वो थोड़ा देखभाल करते हैं, अवश्य आवेंगे आवेंगे। ये परम विश्वास लेकर के आज भी प्रतिदिन उन्होंने पुष्प चयन करते हैं, मालती, बकुल, मल्लिका आदि और सुमाला बनाते हैं। सोचते हैं हम पहनाएंगे श्याम को, ऐसे प्रतिदिन की उनकी क्रिया है। प्रतिदिन नहीं भरोसा रखते, अभी आते ही होंगे, आज ही आ सकते हैं। वर्षों बीत गए आगे। अब वृंदावन की अधिदेवी सी वृंदा देवी, उनको बड़ा करुण वेदना है, व्यथा है। क्यों? कि उनके सखी श्री राधिका जब से कृष्ण ये कह कर के गए मैं मथुरा जा रहा हूँ,
इतने कष्ट, इतने दुख हुआ, तब से उनके वियोग के दुख से पीड़ित होकर के अभी तक उठ नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है। कितने समझाए, उनको समझती नहीं है। वृंदा देवी कहते हैं हम लोग मिलकर कितने समझाए कि हे सखी, अरे ये कृष्ण आपके सामीप्य, आपके सानिध्य को छोड़ करके चाहे तब जानने में समर्थ नहीं है, चाह कर भी जान नहीं सकते आपको छोड़ करके। आप क्यों नहीं समझती इसी बात? वो आपके साथ हैं, आपके अलग नहीं है। अरे ये तो उनका स्वमुख वचन है, इस वृंदावन को छोड़ करके बाहर वो पैर ही नहीं धरते, पैर नहीं रखते हैं दूसरी जगह पर, यहीं रहते हैं। लेकिन ये वाक्य मैं मथुरा चाह रहा हूँ, ये क्या परिहास वाक्य था, इतना उत्पीड़क परिहास था कि वर्षों बीत गया, सखी का मन से ये दुख है, दुस्वप्न नहीं मिटता। क्यों? उसका एक मूल कारण है। क्या कारण? कि सारे ब्रजवासी भली भांति जानते हैं ये छलिया शेखर, छलनायक, नटखट शिरोमणि, वनमाली, वो बड़े चंचल है। कब कहाँ किसी प्रकार आते हैं, क्या करते हैं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उनके अग्रज एक कुंडलधारी सी संकर्षण के पास अगर रहते हैं तो उनके मोहिनी माया थोड़े मन मार के बैठती है, थोड़े संकोच मानते हैं। संकर्षण समीप में हो, उनके सानिध्य हो और संकर्षण संतुष्ट हो तो उनके अनुज वो मन मार करके, माया को दबा करके कुछ तो उनको मानकर साथ में रहते हैं। तो जो कवि ब्रजवासी उन नीलांबर स्वर्ण गौर श्री बलराम को देखते हैं तो उनका मन में पूर्ण विश्वास हो जाता है, नटिया तो कहीं होगा, छलिया तो कहीं आसपास में ही होगा। हाँ, उनका पूर्ण विश्वास हो जाता है। अगर बलराम के बिना कभी कृष्ण के दर्शन हो भी जाता है, कहीं दिख भी पड़ जाते हैं, तो बोलते नहीं ये छलिया का क्या ठिकाना, ये आ गया, इसे पता नहीं है, कोई सीन दिखाया क्या क्या, और बढ़िया नहीं तो नहीं हो सकता है, उनका भरोसा नहीं। तो इसलिए समस्त ब्रजवासी समेत श्री राधिका के मन में ये जो प्रबल दुस्वप्न, वियोग, दुख का मूल कारण है श्री बलराम के अदर्शन, उनके एब्सेंस। उनके एब्सेंट के कारण उन लोग ने बोलते हैं ना, कृष्ण नहीं है, दाऊ जी नहीं है तो वो कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो आज ब्रज को श्री दाऊ आ रहे हैं, ब्रजजनों के वास्तविक संरक्षक, ब्रजजनों के पालक पोषक और उनके ऊपर दया करने वाले दयाधाम बलराम क्यों नहीं होंगे? वो सबके जीव के आचार्य हैं, प्रथम सेवक हैं, भगवान की असली दया के अधिकारी हैं। तो इसलिए सारे जीव जो दुखी हैं, पतित हैं, जो आश्रय ढूंढ रहे हैं, अनाश्रय हैं, ये केवल उन्हीं के शरण में जाते हैं। उनके शरण के बिना कोई गति नहीं है। तो बलराम आज ब्रज की ओर आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, बड़े उतावली से आ रहे हैं, बड़े उत्कंठा उत्साह से एक एक पग ब्रज के निकट आ रहे हैं। उनके हृदय में उत्साह और घनीभूत और बढ़ते चला जा रहा है। ब्रजवासियों तो मन मारे बैठे हैं, लेकिन वो ताड़ध्वज रथ के पताका दूर से दिखाई पड़ा। ब्रज के वृक्षलताओं को, पक्षियों को जो आकाशचर्य हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को आनंदित हो गए। पशु पक्षी वृक्षलता तक भी परिचय है बलराम को। कृष्ण को भले न जाने ने कि बलराम को कौन नहीं जानेगा। ये सबको आश्रय प्रदाता हैं, सब जानते हैं। केकारा करके पक्षियाँ ऊपर से उड़ने लगे। वृंदावन के वृक्षलता झूम उठे। आज तो वृंदावन के छोटे छोटे तरु वृद्ध में भी पुष्प उगने लगा।
वृंदा देवी को लगता है कि मानो कल्पों के बाद आज वही सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ जब उनके अधीश्वर श्री कृष्ण बलराम वहाँ थे, वन विहार करते थे। ऐसे सौंदर्य, ऐसे शोभा जैसे कल्पों के बाद आज फिर दोबारा आ रहा है। सारे वृक्ष, लता, फल, पुष्प पूर्ण सौभाग्य को आनंद में मारे सब कुछ प्रकाश कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं। पशु पक्षी कपि सभी मुग्धचकित प्रसन्न है, मयूर के कारव कर रहे हैं, कोकिल अपने सुमधुर गान कर रहे हैं, भ्रमरगण वो गुंजायमान हैं। सभी आज बलराम के स्वागत के लिए अपने गीत को सार्थक करना चाहते हैं। तो पहले जो बलराम के सखागण थे वो भी बड़े हो चुके हैं, कई साल बीत गया, ये सब कुमार अवस्था को प्राप्त बड़े गोप हो चुके हैं। उनके नज़र पड़ा गोष्ठ से देखे तो गोप समूह दौड़े, दादा आ रहा है। उनके गाड़ी तो है ही है, उनके गाड़ी को पहचान ली। वृषभ दौड़े, गाय दौड़े, बैल सब दौड़ पड़े, खगा मृगा और भी जितने पशु पक्षी कीट पतंग सब दौड़े। ब्रज के बाहर से उनको स्वागत करने के लिए सब दौड़े, अपने अपने भाषा से स्वागत संवर्धना बताते हुए सब ताड़छड़ रथ की ओर दौड़ पड़े। और जैसे वहाँ पहुँचे, बलराम भी समस्त ब्रजजनों के जीवन है, सभी के लिए उनके परिचय है, तो उन्होंने उनको देख करके उम्मीद संभाल नहीं पाए, रथ से मानो कूद पड़े, उतरे नहीं कूदे, कूद करके उनके बीच में आ गए। सखाएँ हैं, गाय हैं, सांड बैल सब, कपी और चिड़िया सब आ गए, सबके बीच में आ गए, जथा योग्य सबको संवर्धना किए, आश्वासना दिए। पशुओं तो जा करके उनके शरीर को सूंघ लेना चाहते थे, चाट लेना चाहते थे, गाय बैल सूंघ करके चाटना चाहते थे। सखाएं उनको अंकमाल देना चाहते थे, आलिंगन करना चाहते थे। और पशु पक्षी आदि जिनको जैसे रुचि, मिलन स्वागत के लिए हर प्रकार की क्रियाएं किए। उनके साथ में परम हर्ष के साथ जब ब्रज वन में प्रवेश किए, श्री वृंदा देवी सोचती है, मैं छार कंगालिनी उन पावन प्रभु को क्या मैं स्वागत कर सकती हूँ। उनके श्री चरण आज वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, उनको स्वागत करने के लिए मेरे पास है क्या। मैं तो उनके सामने मानो सामान्य की किरात कन्या मात्र हूँ। उनके स्वागत सामग्री, उनके लायक चीज हमारे पास है कहाँ। लेकिन फिर भी जितने पेड़ थे सब पुष्प, पूरे रास्ता पर, पूरे मार्ग में पुष्प बिछा दिए, पुष्पित मार्ग बन गया। जो फल वाले पेड़ थे, पके हुए फल टपकाने लगे उनके भेंट के लिए। आगे आगे खगा मृगा मयूर और वनमाला पहने हुए थे भ्रमरगण गुनगुन गुनगुन कीर्तन करते हुए आगे कीर्तन पार्टी चल रहा है। और साथ में पूरे उनके परिकरगण सभी चल रहे हैं। तोक उनके साथी ब्रज सखा उनसे जूनियर था, हाथ दक्षिण हाथ को पकड़ लिया। दादा, ए दादा, हम सुने हैं कि आप कहीं द्वारका में रहने लगे,
कहाँ कितने दूर है द्वारका, कितने गाय हैं वहाँ। बेचारे भोले भाले ब्रजवासियों को पता नहीं। बलराम जी ने हंसते हुए तो को कहने लगे, ये तो समुद्र के बीच एक द्वीप है सखा, इस ब्रज के गोधन के सामने महादरिद्र है, कुछ नहीं। समुद्र के बीच, समुद्र क्या होता है वो देखे नहीं कभी समुद्र बेचारे, सीधे साधे भोले भाले गए नहीं बाहर। बहुत पानी होता है, जमुना में क्या कम पानी है क्या तैरने के लिए आपके, क्यों जावेगा वहाँ। सचमुच वो सुने हैं द्वारका बहुत हाई ग्रेड राजनगर है, रॉयल सिटी है। एक बार उनके लाइफ में उन्होंने अपने सखाओं के साथ गए थे मथुरा। मथुरा भी राजधानी था, दिग्विजयी राजाओं की राजधानी था। मथुरा जब गए थे तो मथुरा के उच्च उच्च इमारतें, अट्टालिका, बहुत सजे धजे सोने चांदी के जो बड़े बड़े ऊंचे महल और रंग बिरंगी पोशाक और सजे धजे सब सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे चौराहे रोड, उनको पसंद नहीं आया। ऐसा ही तो होगा द्वारका नगर। तो उनके सखा वहाँ कहाँ रहे। सचमुच ब्रज के खुले हवा पानी बनानी, जमुना जी, आज तो ऐसा कुछ रहा नहीं, लेकिन जो श्री कृष्ण के समय में था, इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य के सामने ये नगर कुछ नहीं, अति तुच्छ नगण्य है। तो इसके लिए उनके मन में बात है, उनके दादा वहाँ क्यों रहे, मत जा वहाँ मत जा, यहीं रहे हमारा साथ। ऐसे सखाओं के साथ मिल करके नंद भवन, नंदगांव प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे, उनका तो उतावली दौड़ कर जाते हैं, वो तो मैसेज देकर आते हैं, भैया दाऊ आया, पापा दाऊ आ रहे, यही सब आ रहे, यही नज़दीक है, यहीं पे हैं, बिल्कुल पक्का संदेह में समाचार देने में उस्ताद होते हैं, दौड़ते जाएं और आएँ, फिर दौड़ते जाएं और आएँ, घर में सबको बताते हैं। और वो घर वाले भी बड़े बड़े जानते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे बिल्कुल सही बताते होंगे, वो देख कर का है बिल्कुल आंखों देखा हाल। तो उनको सुन करके समस्त ब्रजवासी, वृद्ध वृद्धा, समस्त नर नारी बड़े परम उत्साह के साथ निकल पड़े थे। अनेक वर्षों के बाद आज श्री राम आ रहे हैं उनको मिलने के लिए। विशेष करके नंद बाबा वो तो सुनते ही तुरंत निकल पड़े, और अनेक उनके समवयस्क गोपों ने चल पड़े थे। रास्ता में दिखते ही मार्ग पर आ चुके थे। बलराम आगे से चल करके उनके पदस्पर्श पदवंदना किए, चरण में झुक करके प्रणाम किए। नंद बाबा ने उठा करके उनको खींच लिए अपने गले में, मेरे बेटा तू तो साक्षात जगदीश्वर हो, तुम्हारे अनुज के साथ मिल करके हमको हमेशा रक्षा करते हो, हमको हमेशा संरक्षण प्रदान करते हो, कितने कितने विपद से, कितने कितने तकलीफ से हमको बचाया, अब कहाँ कैसे चले गए कितने दूर बेटा। उनको गोद में ले करके रो रो करके उनके अलका भिगा दिए, अभिषेक करा दिए उनको। और जितने और भी ब्रजवासी पंडित ऋषि मुनिगण सांडिल्य तक सब आए थे। तो बलराम यथायोग्य रीति से सभी को, बड़े से छोटे तक, जिनको क्रम अनुसार किसको पहले किसको बाद में, किसी को किसी प्रकार, किसी को देख करके, किसी को हंस करके, किसी को छू करके, किसी को आलिंगन दे करके, किसी को चरण स्पर्श करके, जैसा जिनको आवश्यकता है, जैसा जिसको चाहता है, इस प्रकार सभी को सम्मान किए, संवर्धना किए। जसोदा मैया सुनी थी कि दाऊ आए हैं, उनके अंदर प्राण जागृत हो गई, मेरे दाऊ आ रहा है, राम आ रहा है। तो सुनते ही तुरंत रास्ता पर आ गई,
फिर लगा रास्ता में जाकर क्या तो आते होगा, तो उसको जो ताज़ा माखन उनके लिए बनाना चाहिए, जो बरसों से माखन नहीं बनाई थी, जल्दी से जा कर के ताज़ा माखन किसके घर से लाई, वो प्लेट सजाने लगी, वो है तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा उसको बनाने में व्यस्त हो गई। लेकिन बनाने में लगा कि इतने तो नहीं आ रही है, जाना के लाना चाहिए। उनके दर्शन की विकलता और उनके ताज़ा माखन खिलाने के लिए उत्सुकता, ये दोनों से कभी घर कभी बाहर, कभी घर कभी बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे, यही से भाग दौड़ चलती, दौड़ कर आती है, यहाँ प्लेट लगाते फिर चली जाती है, इसी अवस्था है माँ जसोदा की। इस अवस्था में बलराम को मिलते हैं, मिलते ही माँ जसोमती उनको तुरंत अपने अंक में लिपट लेती है और वहीं सभी देखते देखते शुष्क पयोधर से उज्ज्वल अमृत की धारा बहने लगा, आँखों से बारी धारा बहने लगी। वहीं से अंक में लिए लिए अपने भवन में ले गई। भवन में लेकर के आज स्वयं जल्दी से उनके कर चरण पखारने लगी, हाथ मुंह धोने लगी। क्यों नहीं, भले आज राम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके लिए तो वही अबुध शिशु हैं। जैसे गोष्ठ से वापस आने पर उनको करचरण धुला करके कुछ माखन आदि खिलाती, इसी भाव से उनको भवन में ले करके उनको मुंह धुला करके माखन खिलाना चाहिए। तो समस्त ब्रजवासी एकत्रित हैं, सब मिलना चाहते हैं, लेकिन सबके परे माता पिता का वात्सल्य कुछ सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। तो बलराम जी ने मिल करके माताजी से पिताजी से थोड़े आराम करके सबको सांत्वना दे करके हुए, तब एक एक लोग सब आ गए और बलराम को सभी के साथ मिलना हुआ। सभी के नाम ले ले करके उनके कुशल जिज्ञासा किए। कृष्ण ने किसके लिए क्या क्या बात कहे थे, सब बात सबको कहे, क्या क्या भेंट भेजे थे सबको भेंट दिए, यथावत सबको सांत्वना प्रदान किए। सारे ब्रजवासी मिल करके बड़े बूढ़े बलराम जी को बहुत आदर किए। उनको बोले कि अभी तो आप द्वारका नगर में रहते हैं, आपके पत्नी पुत्र प्रपौत्र सब हो चुके हैं, ये सब परिवार ये ऐश्वर्य सामग्री के बीच में रह करके कभी हम लोग का याद आता है क्या? ये बड़ी शुभ की बात है कि आप दोनों ने जब से हमसे गए हैं, आपने जो स्वजन है जादू वंश की बड़ी रक्षा की, उनको बड़ी मदद की। कंस मामा को मारे, उसके बाद में कंस के बाद में तुरंत जरासंध की उत्पात हुआ, उनके साथ भी झेलना पड़ा। काल जवन एक से एक असुर राक्षसों के सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप दोनों भली प्रकार से कितने शत्रुओं को, कितने असुरों को बंध करके जदुवंशियों को रक्षा करते हैं। ऐसे उनके सराहना करते रहे, उन बात पूछने लगे, कैसे लगे, अनुज तुम्हारा कैसा है, कभी मम्मी पापा को याद करता है क्या? तो इस प्रकार के नाना प्रश्न से पूछें, लेकिन बलराम तो एक्सपर्ट हैं। किसी को किसी प्रकार, किसी टोन में, किसी भाषा में कैसे संतुष्ट किया जाए, ये आचार्य है ना, जीवाचार्य है, जीव के आदि आचार्य, हर माने में वही तो आचार्य है। वो अपने आचरण से सिखाएंगे तब तो आचार्य हैं। ये परफेक्टली अपने आचरण से, बातचीत से, व्यवहार से, हाव भाव से ऐसे संतुष्ट कराए सबको, सब संतुष्ट हो गए। जैसे राम कृष्ण दोनों उनके साथ हैं, वो थोड़ी बाहर गए थे, 2 घड़ी के लिए कहीं गए थे, अब तो आ गए। किसी का मन में ये दुस्वप्न दुख मिट गया कि वर्षों से वो नहीं थे, हमसे अलग हैं करके ये मिटा दिए। ये है एक्सपर्टीज उनके पास में। उसके बाद में जितने उत्साह नंदग्राम में था,
इतने उत्साह भृतसानुपुर के आदिवासी में था। वो लोग तो श्री बलराम को स्वागत करने में महोत्सव कर बैठते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बहुत उतावली है उनके मन में। सारे गोपियाँ वो तो कभी से वेट करके बैठी, हमको चांस मिलना चाहिए। ये कितना टाइम लगाएंगे उन लोग से बात करते करते, हमको टाइम मिलना चाहिए। श्री राधिका के समेत सभी गोपियाँ उन तो बहुत उत्साहित होकर के आई मिलने के लिए। हाँ, ये ठीक है, लोक व्यवहार में ये जेठ है, लाज शर्म करना, संकुचित होना, ये ठीक है, अपनी बात अपनी जगह पर है। लेकिन वो हमारे अग्रज हैं, हमारे हृदय धन के अग्रज हैं, उनके श्रीचरण के सामने तो मत्था टिकना ही है ना। यहाँ शर्म फर्म का क्या है, तो मत्था टिकना ही है। और उनके श्रीमुख से हमारे प्राण स्वर के बारे में तो सुनना भी है ना, उनका समाचार तो उनसे ही सुनेंगे। तो इसलिए वो भी सुजोग ढूंढ रहे थे। बलराम जी ने उनको भी अवसर दिए। सारे गोपिकाएं एकांत में आकर के मिले श्री राम से। मिल करके नाना प्रकार के प्रश्न बाण से जर्जरित किए। बलराम अपने स्वाभाविक को सब जानते हैं, सभी के मनों को जानते हैं ठीक ठीक से। ठीक इसी प्रकार से सुनने लगे। गोपियाँ नाना प्रकार के प्रश्न, उल्हाना, कमेंट्स के बारे में बोलने लगे कि हम सुने हैं कि आप अनेक राजकुमारियों को शादी कर लिए हैं और कई आपके तो बड़े हो गए हैं, कई राजकुमारियों को शादी किए, इस प्रकार से रहते हैं, ऐसे महल में रहते हैं। क्या माता पिता का कभी याद करते हैं? कभी ब्रज का कभी याद आता है? कहते कहते कभी हम लोग को भी याद करते हैं क्या? अंत में ये भी पूछ लिए। तो कुछ गोपियाँ कहने लगी, अरे क्यों पूछते हो? देखना नहीं, हम जो दुनिया में सबके लिए महान कठिन काम है छोड़ना, अपने संबंधियों को, अपनेपन को, अपने जन को छोड़ना कितने कठिन है, लेकिन हम सब कुछ छोड़ करके उनके हो गई। लेकिन उन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसे ही चल पड़े, नाता तोड़ दिए हमारा, वो ना कम्युनिकेशन आते नहीं, कुछ नहीं है। इतने निष्ठुर हृदय है, कैसे चल बैठे। हम चाहते तो हम संख्या ज़्यादा थे, उनको रोक देते, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, हम रोक कर रख देते। लेकिन क्या करें, ये छलिया के इतने बात बनाने में एक्सपर्टीज़ है। बोलने लगा आकर के, हम तो आपके ऋणी है, न पारे हम, मैं तो आपके ऋण चुका नहीं सकता हूँ, आप तो महान है। ऐसे ऐसे बात करने में अभिज्ञ है, हमको तो पटा लिया। और हम बात सुन करके मान लिए, कुछ नहीं किए, जाने दो, आ जाएगा। बोलता है मैं तो बस आऊँगा, जा करके जल्दी से आ जाऊँगा। ऐसे कुशल बात करने में है, हमको समझा दी और ठग दी, हम ठग गई, हमको छल करके ठग करके चली गई, अभी याद ही नहीं कर रहा। हम लोग तो भोली भाली गवारीन ब्रजवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कंप्यूटर स्मार्टफोन इसको चलाना नहीं आती है, तो हमको तो ठग दी। लेकिन यहाँ के लोग तो ठग नहीं पाएगी। यहाँ के द्वारका तो सब राजकुमारियाँ गण है, तो सब एडवांस पढ़ी लिखी है, सब बिल्कुल चकाचक, हाँ, फ़ोन फान ठीक ठाक चलाती होंगी सब, तो उनको तो ठग नहीं सकती होगी। वो लोग ज़रूर उनको उनके कब्जा में रखे होंगे। दूसरे गोपी कहते हैं, अरे तुझे पता नहीं क्या उनके किस प्रकार की गुण है ना क्या? अरे इतने उनके चितवन ऐसा है, उनके दृष्टि ऐसा है, उनके वाणी ऐसा है कि किसी को भी फंसा देते हैं। ऐसे मधुर मधुर वाक्य कह करके किसी के मन को मोहित कर डालेंगे। ये नगर के रमणी, ये राजकुमारी पढ़ी लिखी स्त्रियां भी उनके चाल में जरूर फंस करके उनको नौछावर कर दी होगी, वो भी फंस गई होंगी, उनको भी फंसाएंगे। तीसरे को भी बोलती है, अरे ये सब सोच करके फ़ायदा क्या है, जब वो क्रूर हृदय, निष्ठुर हृदय हम लोग को छोड़ करके इतने दिन वर्षों बीत गया, हमको याद नहीं करता, अपने दिन बिताता है मज़े से,
तो हमारा दिन भी ऐसे बीत जाएगा, भले रो करके क्यों ना हो, उनको याद ही मत करो, हम भी ऐसे दिन बिता देंगे, क्यों इसको चर्चा करते हैं। जितने चर्चा जिसका नहीं करेंगे वही चर्चा ही मन में आता है। इस प्रकार से गोपियाँ बहुत बलराम जी को उल्हाना देकर कहती कहती इतने तन्मय हो गए कृष्ण कथा में, कृष्ण चर्चा में, कृष्ण ध्यान में। उनके भाव नेत्र के सामने साक्षात कृष्ण, उनके चितवन, उनके वाणी, उनके प्रेम आलिंगन, ये सब साक्षात मूर्तिमंत होकर नाचने लगे। साक्षात कृष्ण उनके साथ है वो भाव नेत्र में देखने लगे और इसको साक्षात्कार करते हुए सब रोने लगे। रुरुदुहु वास कांग्रेगेशन क्राइंग, सब मिलकर रो रहे। क्यों? सब बिल्कुल सामने कृष्ण को साक्षात्कार कर रहे ही लगा। इतने दिन के बाद आए, राम में कृष्ण को देखते हैं। उनकी इस प्रकार की दशा को देख करके श्री बलराम जो परम अभिज्ञ शिरोमणि हैं, जीवाचार्य हैं, उन्होंने एक एक गोपी को उनके नाम ले ले करके उनके स्वभाव के अनुरूप उनको बोले क्या तुम श्याम को पहचानते नहीं है? अरे भले कृष्ण द्वारका में रहे, राजभवन में रहे या अंतपुर में रहे, ये तो केवल मन में आपके चिंतन, वाणी में आपके गान, कहीं भी रहे ब्रज के प्रतिष्ठा को, ब्रज के महिमा को गान करता है सब जगह में। आप कैसे चाहते हैं आपको भूल गया? एक क्षण के लिए किसी भूल ही नहीं सकता, चाहे कहीं भी रहे आपको याद करता। ऐसे ऐसे मीठे वचन, ऐसे ऐसे आकर्ष्य कृष्ण के जैसा, कृष्ण की ऐसे वचन कह करके कृष्ण के दिया हुआ मधुर अमृतमय संदेश को दे करके उनको तुरंत सांत्वना दे, सबको संताप को दूर किए, सबको संतुष्टि कर दिए, सबको संतुष्टि किए। वो संतुष्ट करने में एक्सपर्ट थे। वृंदा देवी के मन में विचार है, अक्रूर जी कृष्ण बलराम के लेने के बाद में कुछ ब्याज गोपियाँ आई थी, वो नागलोक से आई, यह ब्रज में पैदा हुई। उनको आने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि हमारी इस धरती पर जो समय है और अन्य लोक के समय में कुछ अंतर आता है, तो वो सब उपदेव ठहरे। तो वो लोग आए थे, उनके लिए तो नित्य प्रिय श्री राम है। तो उनके लिए वो आए, ढूंढ ढूंढ करके वहीं प्रकट होंगे इसके लिए आए, लेकिन राम को अब तक दर्शन ही नहीं किए थे। विचार बेचैनी हो रही थी, लेकिन बलराम जी को समाचार देना नहीं पड़ा कि ये गोपियों आपकी अपेक्षा कर रही हैं, बोलना नहीं पड़ा। क्यों? यद्यपि कृष्ण नेपथ्य में अदृश्य रूप में हमेशा ब्रज में हैं, लेकिन इन गोपियाँ उसमें संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये नटवर नागर जड़धर सुंदर ने इन गोपियों को तो केवल भाभी ही कहेगी, ये उनके रिश्तेदार में भाभी हैं रिश्ता में। तो बलराम के प्रेयसी गण है, तो उन्होंने बलराम के लिए अपेक्षा कर रही थी, और बलराम उनके मन को जान करके उन गोपियों को, वो तो परम आश्रय दाता है, उनके लिए फिर ठिकाना एड्रेस बताना नहीं है कि मैं आपका आश्रय, नहीं, वो जानते हैं केवल उनके पास पहुंचना ही होगा, मन से ही पहुंच जाओ तब भी वो आश्रय दे लेंगे। इसलिए जो आश्रित जीव जो आश्रय ढूंढता है, उनके छोड़कर वो कहाँ गति है, कहाँ जाए। तो इस गोपियों को उन्होंने सहज अपने स्वभाव में सबको स्वीकार कर लिए और 2 महीना यहाँ रहे, मधु और माधव, चैत्र और वैशाख 2 महीना रह करके आज चैत्र पूर्णिमा इस कुमुदिनी, इस ज्योत्सना मई चांदनी रात में, प्रत्येक रात में ये 2 महीना चैत्र वसंत के रास करने लगे। बलराम रास प्रसिद्ध है, अपनी कोटि के गोपियाँ को ले करके, इस नाग कन्या को ले करके उन्हें करने लगे। वो सब जानते हैं, ये सब नागलोक से आए हैं, और बलराम भी तो महानाग है, ऐसे तो है उनके। तो उनके प्रति रात को उन्होंने वन विहार करने लगे, पूर्णिमा रात वन विहार करने लगे। श्री राम घाट प्रसिद्ध है वो स्थान। तब घाट तो बाद में बना, पहले जागा था वो स्थली। चुन करके श्री राम समस्त अपने संपर्क गोपियों को लेकर यहाँ रास रचाने लगे। इस अवसर को देख करके वरुण देवता ने अपने बेटी वरुणी जी को बोले, तुम्हारा मन में था ना राम को, जाओ जाओ जल्दी से बामें। सो वारुणी एक कादंबरी के रूप में
कदम वृक्ष के कोटर से रस बन करके बहने लगी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब ये दो पेय वस्तु निकला था, अमृत और वारुणी। अमृत तो देवताओं के लिए दे दिए और वारुणी असुरों के लिए दे दिया गया था। नागलोक में असुर रहते हैं तो नागलोक वारुणी पीने में एक्सपर्टीज है। अरे इस धरती पर जो जहाँ से आया उनका स्वभाव तो उनके साथ वहीं से आया होगा ना, उन्हीं का स्वभाव वहीं से आया होगा जिस स्थान से आया। तो जितने नाग कन्या है सब वारुणी पीने वाले हैं, और शेष आदि नाग बलराम वो भी वारुणी पीने वाले हैं। जैसे रात आध में कदम्ब की कोटर से वारुणी बहने लगी, अपने सेंट आया हवा में, जैसे उसका गंध आया पागल की तरह ढूंढे, वो जा करके भर भर करके वारुणी पिए और पी करके मदमत्त होकर नृत्य करने लगे। और उनको लगा कि वो शांत हो गया, नहाना चाहिए, जल क्रीड़ा करना चाहिए। जल क्रीड़ा करने के लिए जमुना जी थोड़ा दूर थे, बुलाए बलराम जी ने, ए जमुने इधर आओ, हमको नहाना है, जल क्रीड़ा करना है। जमुना जी भाई मर्यादा होता है रास्ता का, वो कैसे गुट छोड़ कर कैसे आ जाए, नहीं आई। वो देखा कि लाल आँख लाल है, बिल्कुल पिए हुए हैं अभी, तो आई नहीं। इसको स्वच्छाचार को देखकर बलराम जी ने डांटे, तुम्हारा इतने साहस, स्वच्छाचारिणी मैं बुलाने पर भी नहीं आती हो। तुरंत आपने दिव्य हल को उठाए, बोले अभी तुझे चखाती हूँ। धमकी दिए, बोले अभी खींच करके 100 धारा से बांट करके सुखा डालूंगी तुझे। इस प्रकार जो ताड़ना किए, डांटे, तो जमुना जी को लगा रे बाप रे बाप, भागी दौड़ कर आई, चरण में गिड़ करके गिड़गिड़ आई। हे राम राम महाबाहु न जानम तव विक्रमम, आपके प्रभाव को मैं नहीं जानती थी, माफ़ कर दीजिए हे लोकाभिरामम। अब क्षमा मांगने लगी, बलराम क्षमा कर दिए और जमुना जी बहने लगी, उनके जहाँ चाहते थे वही बाजू में बहने लगी। और एक मत्त गजराज के भांति आपने हाथिनियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने लगे। मस्त जल क्रीड़ा किए, अनेक समय जल क्रीड़ा करने के बाद जो ऊपर उठे, साक्षात लक्ष्मी देवी कांति देवी ने उनको वस्त्र ला कर दिया। और वो कपड़ा लेकर गमछा लेकर तो गए नहीं थे, सारे उनको वस्त्र तिलक अलंकार सब ला करके दिए। उसको पहन करके माला आदि पहन करके इतने सुंदर लगने लगे। तो आज ये स्थान है राम घाट। ब्रज के लोग उनको राम घाट को एंचा दाऊजी बोलते हैं, दाऊजी विग्रह है उनके, एंचा दाऊजी, एंचा मतलब खींचा। बोलते हैं कि हल उठाकर खींचने में डाले थे, बोले जमुना जी आ गई, नहीं तो बोले खींचने वाले वही राम जो जमुना जी को खींच करके ले आए। जमुना जी अपने कोर्स चेंज कर दिया, अपने धारा परिवर्तन करके आ गई। कहाँ गिरिराज जी के तलहटी बहती थी और यहाँ आ गई। तो यही प्रमाण है हमारे बलराम के विक्रम के। वहाँ विक्रम जमुना जी को खींच कर धारा बदल कर अपने नहाने के लिए आ गए। तो आज भी प्रमाण के रूप में आप कभी जाएंगे राम घाट। तो राम ने जहाँ जमुना जी में जल क्रीड़ा किए थे वही राम घाट है। तो इसी प्रकार रोहिणी नंदन बलराम ने ये 2 महीना ब्रज में रहकर ब्रजजन के समस्त प्रकार विरह दुख को दूर करके और रास रचना आदि करके इस चैत्र पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा और दोनों को सार्थक किए थे इस ब्रज में रह करके। श्री बलराम जी की ये बलराम हल है, ये बलराम हल है, बलराम के गुण कथा तक बोलना ही चाहिए। ऐसे आज और भी 2 महापुरुषों के तिथि है, श्री बंशीवदन ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु के बारे में तो कई बार आप सुनते होंगे, उनके दिशा प्रिंस डे आदि में। बंशीवदन ठाकुर के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होता। बंशीवदन ठाकुर साक्षात बंसी के अवतार थे। गौर लीला में आए थे, कृष्ण लीला में तो बंसी थे, गौर लीला में बंशीवदन ठाकुर करके आए। कुलिया ग्राम में माधव दास करके गौर भक्त थे। जिस समय भगवान गए एक बार, वो रामकली जब जा रहे थे, रामकली से वापस इसी समय में अपने जननी और गंगा को मिलने के लिए गए कुलिया ग्राम में। माधव दास के घर में 1 हफ्ता रुके थे। उसी समय जो महाप्रभु रुके थे उसी समय माधव दास के पुत्र हुए थे ये बंशीवदन ठाकुर। उस समय महाप्रभु जब उनके घर में थे उसी समय हुए थे। तो ये बंशीवदन ठाकुर महाप्रभु तो 1 हफ्ते बाद आ गए। उसके बाद में उनका सेवा विष्णुप्रिया देवी के साथ में रहा। विष्णुप्रिया देवी के केयरटेकर के रूप में बंशीवदन ठाकुर रहे। एक समय ऐसे कहावत है कि
विष्णुप्रिया देवी के साथ में मिल करके उन्हें डिसाइड किए, बोले हम अभी अनशन करेंगे और विरह दुख सहन नहीं कर पाएंगे, अन्न जल त्याग देंगे। तो दोनों विष्णुप्रिया ठाकुरानी और बंशीवदन ठाकुर बोले हम दोनों खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। तो ऐसे करके रहे। तो 1-2 दिन के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में उनको दर्शन दिए, बोले ऐसा मत करो, हम क्या करेंगे, आप नहीं आते। बोले ठीक है, मेरे विग्रह में प्रदान करता हूँ, विग्रह सेवा करो, मैं विग्रह। तो वो विग्रह भगवान फिर उनको स्वप्नादेश किए थे, इसी प्रकार से इसी विग्रह बनाओ, ये विग्रह में मैं ही हूँ, अभिनय रूप में मुझे सेवा करो। वही विग्रह बंशीवदन ठाकुर और विष्णुप्रिया ठाकुरानी सेवा करते थे मायापुर में। ऐसे कहावत है कि विग्रह के नीचे बंशीवदन ठाकुर का नाम भी खोदित थे उस विग्रह में, काष्ठ निर्मित, निम्न काष्ठ निर्मित विग्रह में। तो उसके बाद में बंशीवदन ठाकुर के शिष्यगण ने उनको लेकर आए थे, वो नवद्वीप में लेकर आए, जिसको धामेश्वर महाप्रभु कहते हैं। पहले तो वहाँ थे इस प्रकार से वो विग्रह। तो इस प्रकार बंशीवदन ठाकुर जो आजीवन विष्णुप्रिया ठाकुरानी के सेवा में रहे थे, उनके पूरे कृपा को प्राप्त किए थे, बहुत कठोर व्रत धारण करके सेवा में उनके थे। तो इस प्रकार बंशीवदन ठाकुर, जिनके वंश में उनके पुत्र के रूप में रामाई पंडित, रामाई बलाई जो आए थे, रामाई पंडित जो जाह्नवी देवी के पालित पुत्र है, कृष्ण बलराम की जो सेवक थे, वो रामाई पंडित उन्हीं के परिवार के हैं। तो ये बंशीवदन ठाकुर वही बंसी जो कृष्ण लीला में वेणु गीत करके एक अध्याय है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। ये वेणु के वेणु रव, ये वेणु का कहना है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं वेणु जो कहा मैं इसको रिपीट करता हूँ। बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार, ये वेणु के कहना कहा है बात। तो यही वेणु ने बंशीवदन ठाकुर के रूप में आए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में विष्णुप्रिया की सेवा की एक ही उन्होंने लेख लिखे हैं, भगवान की विरह लेख। श्री गौरांग महाप्रभु जब चले गए संन्यास लेकर के, विष्णुप्रिया और सची माता की क्या दशा, उसके ऊपर एक कविता लिखे हैं उन्होंने बंशीवदन ठाकुर। इस प्रकार से बंशीवदन ठाकुर हैं गोलीला में बंशीवदन ठाकुर के रूप में, और भगवान की लीला में वेणु थे, मुरली थी स्वयं। श्री बलराम जी की, श्री बंशीवदन ठाकुर की, श्री श्यामानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमा।